स्वागत है आप लोगों का इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 26 25 में वही कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर वी नेट स्क्वायर बाई ए आर हम लोग यूज़ करते हैं। क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कि किसी इंस्टेंट पर, किसी पॉइंट पर, कर्व पे ऐसा लगता है कि हम कोई सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर रहे हैं उस इंस्टेंट पर। तो उस छोटे से, है ना, छोटे से डिस्प्लेसमेंट में आप सोच सकते हो जो एक सर्कल का इमेजिनेशन बन रहा है, उस सर्कल की रेडियस, है ना, वो इमेजिनरी सर्कल की रेडियस है एक तरह से। ठीक है, बाकी आपको तो एक फॉर्मूले से मतलब है। एक ये फॉर्मूला होता है और एक डबल डिफरेंशिएशन वाला भी एक फॉर्मूला होता है, लेंदी वाला। उससे भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, क्लास में आपको बताया गया होगा। बाकी ये फॉर्मूला देख लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू वी नेट स्क्वायर बाई ए आर। वी नेट क्या है? नेट स्पीड है। और ए आर तो मैं तो दिमाग में रेडियल एक्सीलरेशन रखता हूँ, लेकिन बोलना क्या चाहिए? कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पैराबोला ट्रेस्ड आउट बाय द प्रोजेक्टाइल इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। ठीक है, एट अ पॉइंट वेयर द पार्टिकल वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा बाई 2 विद द हॉरिजेंटल। तो देखिए, पार्टिकल की वेलोसिटी थीटा बाई 2 एंगल बना रही है हॉरिजेंटल के साथ, तो उस इंस्टेंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर, है ना, एंगल वो बना रही है इस पी पॉइंट पे। क्लियर है ये चीज़? ये ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है। तो ये देखिए थीटा है, तो ऊपर जाते जाते एंगल घटेगी, है ना। तो यहाँ पे एंगल क्या बन गया? थीटा बाई 2 हो गया हॉरिजेंटल से। क्लियर है ये चीज़? अब आप बोलोगे सर वो इधर भी तो हो सकती है। हाँ बिल्कुल, इधर भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, बस इसका रेडियस ऐसा आएगा, इसका ऐसा सर्कल बनेगा। क्लियर है? तो यहीं पर हम लोग कर लेते हैं। तो मान लीजिए इसकी स्पीड v है ना, इसकी स्पीड मान लेते हैं v। ठीक है, तो हमें नेट स्पीड v पता चल गया, इसकी वैल्यू मुझे लाना है, क्योंकि ये मैंने माना है तो इस टर्म्स में मैं आंसर नहीं दे सकता हूँ। अब देखिए, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन भी लेना होता है, तो एक्सीलरेशन है किधर? वो तो नीचे है, परपेंडिकुलर नीचे एकदम g। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने ये सब पढ़ा हुआ है। तो ये g और v हो गया। अब देखिए थीटा बाई 2 है, तो ये भी क्या होगा? थीटा बाई 2 होगा। आ रही बात समझ में? क्यों? दो लाइन के बीच जो एंगल होती है उनके परपेंडिकुलर्स लाइन के बीच भी वही एंगल होती है। तो इधर इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? g cos थीटा बाई 2। क्लियर ये चीज़? क्या यही ए आर हो गया कि नहीं, जिसे मैं ए आर नाम दिया हूँ? कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी के देखिए ये परपेंडिकुलर, वेलोसिटी टेंजेंशियल है, और ये देखिए उसके परपेंडिकुलर में बनाया गया है यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। अब मुझे किसी तरह v चाहिए, तो देखिए v के लिए क्या कंसेप्ट लगाइए। v का कंपोनेंट जो होगा इस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, वो क्या होगा? v cos थीटा बाई 2। ठीक है, और u का यहाँ पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा? u cos थीटा। क्या आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं? x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 होता है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदलती है, यानी u cos थीटा ही क्या है? v cos थीटा बाई 2 है। तो क्या यहाँ से ये पता चल गया v की वैल्यू कितनी हो गई? u cos थीटा बाई cos थीटा बाई 2। cos cos काट मत देना। तो ये v पता चल गया। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब तो बस वैल्यू पुट करना है, स्क्वायर कर लीजिए इसका। तो ये u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और रेडियल एक्सीलरेशन, सॉरी, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी कौन है? g cos थीटा बाई 2 है, वो यहाँ पे रख दीजिए, g cos थीटा बाई 2। ठीक है, थीटा बाई 2 कॉस के अंदर है ऑब्वियसली। अब आप इसको एक साथ सजा कर लिख दीजिए, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर है और कॉस है, तो कॉस क्यूब हो जाएगा थीटा बाई 2। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।